कि हम पहाड़ के उस ओर चले जाएंगे जहाँ से नीचे की वादी और मनुष्यों को देख भी ना सकेंगे। इसका मतलब यह है कि मुझे अपना काम छोड़ देना होगा और मानव सेवा के व्रत को तोड़ देना होगा। अब मुझे अपने साथ रहने के लिए ना कहिए। आप लोगों को छोड़कर मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जाना ही होगा। बेचारा मित्र नीचे की ओर चल पड़ा। कर्तव्य की आसक्ति, बाह्य जगत के बाह्य रूपों की मोह माया ने उसे जकड़ लिया। किंतु हमारे उत्साह में रत्ती को भी कमी ना आनी चाहिए। हम किसी खेत या दुविधा के बिना अपने रास्ते पर बढ़ते चले। रास्ते का हिस्सा, एक और सीधी चढ़ाई। रास्ता संपूर्ण पर घूम जाता है, जिससे यह नहीं मालूम होता कि किधर जा रहा है। नीचे लंबे सफेद बहुत घने बादलों ने इस हिस्से को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। निराशावादी को छोड़कर सब न्यूनाधिक आनंद में चले जा रहे हैं। निराशावादी सबसे पीछे पांव घसीटता हुआ आ रहा है। आखिर रास्ते के किनारे एक ऊंची सी जगह देखकर बैठ जाता है। अपने सिर को दोनों हाथों में लेकर वह गुमसुम बैठा ही रहता है। औरों ने यह देखा तो सब उस ओर मुड़े। छात्र ने लौटकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे भाई, क्या हुआ? क्या बात है? थक गए क्या? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे ना यह संभव है। लेकिन बात क्या और मुझसे काम लो। नहीं, मैं कह तो चुका, मुझसे ना होगा। देखो ना, हम संसार से और जगत से एकदम बिछुड़ से रहे। और इधर देखो, यह भी पता नहीं लगता कि हम किधर जा रहे हैं। सारी चीज क्रांतिपूर्ण या निरर्थक या शायद दोनों। शायद समझने योग्य कोई सत्य है भी नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो आगे बढ़ जाओ। मैं टस से मस ना हूं। मैं औरंगजेब को नहीं बनना चाहता। फिर दोनों हाथों में सिर रख लेता है। विद्यार्थी उसे समझा सकने की आशा छोड़ देता है। देर होने के डर से उसे अपनी निराशा के साथ छोड़कर औरों के साथ आगे चलने लगता है। वैज्ञानिक और कलाकार दल में सबसे पीछे चले आ रहे हैं, मानो बातों के कारण पीछे रह गए हैं। उनकी बातचीत का अंतिम भाग। हाँ, जैसा मैं कह रहा था, मुझे लगता है हम जरा हल्के फुल्के भाव से गंभीरता के बिना ही इस अभियान पर चल पड़े।
लेकिन ये सारी चीजें बहुत लाभदायक नहीं थी। हाँ, मुझे तो अपनी ही पद्धति पसंद है। हमारी विधि ज्यादा युक्तियुक्त और निरंतर परीक्षण पर आधारित है, और मैं पहले कदम की सत्यता के बारे में निश्चित प्रमाण पाए बिना दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ाता। चलो हम अपने साथियों को जरा आवाज दो, मुझे उनसे कुछ कहना है। मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों और एक ही मत के सहयात्री, हम जगत से और उसकी कठोर वास्तविकता से जितनी दूर होते जा रहे हैं, उतना ही मुझे यह लग रहा है कि हम बचकाने आने लगे। हमें यह बोध दिया गया था कि यदि हम इस सीधी चढ़ाने वाली पहाड़ की चोटी तक चढ़ सके जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो हम उस सत्य को पा लेंगे। लेकिन हम रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना मुंह उठाकर चल पड़े। कौन कह सकता है कि हम रास्ते में भटके नहीं हैं? कौन विश्वास के साथ कह सकता है कि हमें आशा के अनुसार फल मिलेगा? मुझे तो लगता है हमने अक्षम्य चंचलता के साथ काम किया है, और हमारा यह प्रयास बिल्कुल वैज्ञानिक है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने यही रुकने का निश्चय किया था। आप लोगों के साथ मेरी मैत्री अक्षुण्य बनी रही, परंतु मैं यही रुककर समस्या का अध्ययन करूंगा, और संभव हो निश्चित रूप से यह पता लगाऊंगा कि कौन से रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, सही रास्ते से, जिससे हम लक्ष्य तक अवश्य जा पहुंचे। इसके अतिरिक्त मुझे यह विश्वास हो गया है कि अभी मैं पृथ्वी की किसी मामूली से मामूली चीज की रचना का पूरा रहस्य जान लूं। उदाहरण के लिए रास्ते के कुछ पत्थर के रहस्य को भी जान लूं, तो उसी से मैं उस सत्य को भी पा सकूंगा जिसकी हमें खोज है। अच्छा, तो मैं यही कहूंगा और आप सबसे कहूंगा, पुनर्दर्शनार्थ। हाँ, मैं सचमुच पुनर्दर्शनार्थ कह रहा हूं, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे और मेरे वैज्ञानिक प्रसिद्धि के लिए यहाँ लौट आएंगे, या मैं जिस चीज की खोज में हूँ उसे पाकर आप लोगों को खुशखबरी देने वहां आ जाऊंगा। मैं भी आप लोगों का साथ छोड़ने का सोच रहा हूँ। मेरा और हमारे वैज्ञानिक मित्र का कारण एक तो नहीं है, लेकिन है उतना ही जोरदार। इस मनन चढ़ाई में मैंने बहुत से अनुभव प्राप्त किए। मैंने नए सौंदर्य को देखा। या यूं कहें कि मेरे अंदर सौंदर्य के एक नए बोध का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही एक तीव्र और अदम्य इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं अपनी अनुभूति को भौतिक रूप दूं, उन्हें जड़ तत्व के अंदर उतार लाऊं, ताकि वे सबके शिक्षण में सहायक हो सके। विशेष रूप से यह भौतिक जगत आलोकित हो उठे। तो बड़े दुख के साथ मैं आप सबसे अलग हो रहा हूं, और जब तक अपनी नूतन अनुभूति को मूर्त रूप ना दे लूंगा, तब तक मैं यही रहूंगा। उन्हें साकार कर चुकने के बाद मैं फिर से चढ़ाई आरंभ कर दूंगा, और आप लोग जहां जहां पहुंचे होंगे वहीं आ मिलूंगा और अपनी नवीन खोज में लग जाऊंगा। अच्छा, आप लोग चलिए, आपका मार्ग शुभ हो। इस प्रकार के हर त्याग से हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता। हर व्यक्ति अपनी नियति के अनुसार चलता है और अपने प्रकृति के अनुसार काम करता है। हमें अपने अभिलाष से कोई नहीं रोक सकता। चलो, जरा भी सके बिना साहस और धैर्य के साथ हम अपने रास्ते पर बढ़े।
आगे बढ़ते जाते हैं। उनके पीछे प्रेमी युगल हैं, हाथ में हाथ डाले, बिना किसी की परवाह किए अपने आप में मस्त चले जा रहे हैं। सबसे पीछे 3 विद्यार्थी हैं। वे देखने में थके हुए लगते हैं। वे रुक जाते हैं। ओह भाई, क्या चढ़ाई है, बाप रे बाप, क्या रास्ता है। बस चढ़ते ही जाओ, चढ़ते ही जाओ, कहीं रुकने का नाम ही नहीं। मैं तो अब थक चला। ये कोई बात नहीं बना, तुम भी हमें छोड़ जाना चाहते हो, ये भी कोई भद्रता हुई। अरे नहीं, छोड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम जरा आराम ही नहीं कर सकते? थोड़ा बैठकर दम भी नहीं ले सकते? पैर मन भर के होते हैं, जरा सा आराम कर लेने से अधिकतर की तरह चढ़ा जाए। अब जरा दया करो और बैठ जाओ, सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। उसके बाद हम फिर चल पड़े, तब देखना कैसे तेजी से चढ़ा जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ बड़े बड़े उदास होने के लिए अकेले नहीं छोड़ देंगे। इसके अतिरिक्त मुझे भी थोड़ी थकान लग रही है। आओ सभी थोड़ी देर बैठ लें और रास्ते में जो कुछ देखा बातचीत करें। चलो, यही सही है। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए। लेकिन ज्यादा देर में बैठना, रास्ते में देर करना हमेशा खतरनाक होता है। स्थान बहुत ऊंचा है, रास्ता बहुत ही संकरा है, क्षितिज बहुत विशाल हो गया है। नीचे घने सफेद बादलों के कारण वादी अब भी दिखाई नहीं देती। बाईं ओर रास्ते से जरा हटकर एक छोटा सा मकान है, जिसके सामने खुला आसमान है। पहले 3 बिना रुके आगे बढ़ गए। उनके पीछे गलबनिया की अपने ही स्वप्नों में मस्त प्रेमी युगल आते हैं। और कोई नहीं, हम अकेले हैं। लेकिन हमें दूसरों की क्या परवाह, हमें उनकी जरूरत नहीं। हम एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। देखो तो ये ढाल पर है छोटा सा मकान, कितना सुनसान, कितना मनोरम, कितना अंतरंग, पर फिर भी अनंत आकाश की ओर खुला हुआ है। ऐसा लगता है मानो खास हमारे लिए ही बना हो। हमें और क्या चाहिए? हमारे मिलने के लिए यह आदर्श स्थान है, क्योंकि हम दोनों ने पूर्ण अखंड मिलन प्राप्त कर लिया है, जिसमें परछाई या बादलों का कोई स्थान नहीं है। जो चल रहे हैं उन्हें उस अनिश्चित सत्य की ओर चलते रहने दो। हमें तो हमारा सत्य मिल ही गया, हमारे लिए यही काफी है। हाँ केवल, चलो जाकर इस मकान में फेरा डालो और अपने प्रेम का रसास्वादन करो। हमें किसी की क्या परवाह।
रास्ते का अंत बहुत अधिक संकरा हो गया है और अचानक एक बड़ी चट्टान के आगे रुक जाता है। चट्टान सिर उठाकर सीधी आकाश से बातें कर रही है। चोटी दिखाई तक नहीं देती। बाईं ओर थोड़ी सी समतल भूमि है। उसके पतली ओर एक छोटी सी नीची झोपड़ी है। सारा स्थान निर्जन और ऊसर दिखता है। आखिरी 3 यात्री एक साथ आ पहुंचते हैं। सन्यासी रुकता है और बाकी दोनों को भी इशारे से रोकता है। मुझे आप दोनों से एक बहुत आवश्यक बात करनी है। आप सुनेंगे? इस चढ़ाई में मैंने अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी सच्ची सत्ता को पा लिया है। मैं शाश्वत के साथ एकाकार हो गया हूँ। मेरे लिए अब किसी का अस्तित्व ही नहीं है। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। अब जो कुछ वह नहीं है वह एक व्यक्ति जानती है। तो मेरा ख्याल है मैं बस के अंत पर आ पहुंचा। और वह देखो, यह कैसा महान और निर्जन स्थान है। मैं अब जिस प्रकार का जीवन बिताना चाहता हूँ, यह स्थान उसके ठीक अनुकूल है। वहां जाकर मैं धरती और मनुष्यों से दूर जीवित रहने के कर्तव्यों से विमुक्त होकर ध्यान कर सकूंगा। और कुछ कहे सुने बिना, पीछे देखे या विदा लिए बिना ही सीधा अपनी व्यक्तिगत सिद्धि के लक्ष्य की ओर चला जाता है। साधिका और साधक अकेले रह गए हैं। सन्यासी के व्यवहार की भव्यता से प्रभावित होकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर तुरंत संभल गए। साधिका बोल उठी, नहीं, यह कभी सत्य नहीं हो सकता। यह पूर्ण सत्य नहीं है। ये सारी विश्व सृष्टि केवल खंजाल नहीं हो सकती जिससे भाग खड़ा होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अभी तो हम पर्वत शिखर पर नहीं पहुंचे। अभी तो हमारी चढ़ाई खत्म नहीं हुई। तो याद रास्ता तो यहाँ खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि कोई मनुष्य इससे आगे नहीं गया। इस दीवार से सीधी चट्टान पर करना तो एकदम असंभव सा है। इसे पार करने के लिए हमें अपने आप पग पर रास्ता बनाना होगा। यहाँ बिना किसी सहायता या मार्गदर्शक के केवल अपने ही प्रयास, केवल अपने संकल्प और अपनी श्रद्धा के बल पर आगे बढ़ना होगा। निसंदेह हमें अपना मार्ग अपने आप निकाल कर तैयार करना होगा। कोई परवाह नहीं, चलो बढ़े चले, हमेशा बढ़ते चले। अभी हमारी खोज के लिए बहुत कुछ बाकी है।